वेलकम गाइस टू माय क्लास। जय हिंद। और आज हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशंस का दूसरा पार्ट, क्योंकि फैक्टराइजेशंस का बहुत सारा चीज़ हम लोग का अभी बाकी है, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो मैंने दूसरा जो मैंने पार्ट लाया है उसमें थोड़ा करेंगे। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट जो करेंगे तो एक सम है जिसको देखूंगा, दैट इज 8x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 27 वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इसको मुझे फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको अगर फैक्टराइजेशन करना है, इसको समझ में आ रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने जो फार्मूला का वीडियो लिया था क्यूब के लिए, तो वो पहले आप देख सकते हैं, फिर इस वीडियो में आ सकते हैं। वो अगर नहीं होगा तो ये सम्स करने में आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो वो पहले देखिए, फिर मैं इसका जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए क्यूब, ओके, नीचे थोड़ा लिखता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और एक फॉर्मूला है, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है, ये दोनों लगता है फैक्टराइजेशंस में। हालांकि इन दोनों का दूसरा भी एक फॉर्मूला है, तो उसको नहीं यूज करेंगे। इन दोनों को जो ये वाला फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये फैक्टराइज के लिए सही है। तो अगर आप ये नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाइए, देखिए और फिर यहाँ पे। तो इसको मैं कैसे करूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, और यहाँ पे 3 का क्यूब वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू वाई प्लस जेड इसका होल क्यूब। ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि दिस क्यूब इंटू दिस क्यूब है। अगर ए क्यूब इंटू बी क्यूब रहता है तो हम लोग लिखते हैं ना ए बी का होल क्यूब, वैसे ही लिखा है दिस क्यूब इंटू दिस क्यूब, मतलब दोनों का होल क्यूब, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए। तो अब हो गया ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए वाला है ये। अच्छा, इसको थोड़ा और मैं एक लाइन एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो आपको करने में आसानी होगा। तो ये इसको मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इसका होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3y प्लस 3z इसका होल। एक ही बात है, इसको मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, हो गया। अब मैं इसको सोच सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आई हैव टू डू first a minus b, that is this minus this one, so 2x plus 2y minus 3y plus 3z, so this is a minus b, this is a minus b. Then what, a square, I have to do a square. Okay, so a square means this one square, 2x plus 2y square, then plus AB, A into B. Okay, I will move there, this into this, 2x plus 2y into 3y plus 3z. ठीक है, तो हुआ AB तक। ओके, नाउ B square, that is 3y प्लस 3z होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो ये क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, इसको मैं ब्रैकेट हटा दूंगा तो क्या होगा, 2x प्लस 2y माइनस 3y माइनस 3z। यू हैव टू रिमेम्बर व्हाट, आपको याद क्या रखना है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है सो
the signs of the these terms will be changed. यहाँ पे क्या है 3y का है प्लस, तो ये माइनस हो गया, 3z का है प्लस, तो that will be also changed. So I have written as minus 3y minus 3z. Okay, now I have to do the expansion of that one. 2x plus 2y, I have to do the expansion. What is the formula? A plus b whole square, that is a square. Okay, a square plus 2ab plus b square 2y का square plus have to multiply that one. So how can I multiply that one? 2x first, then 3z, 2x into 3y, that is 6xy, 2x into 3z, sign first, plus plus plus, 2x into 3z, 6xz, plus 2y plus 3y, that is 6y square. Now I have to do these two, and the last one plus 6yz. ठीक है. Now I have to expand that one. कैसे करना है इसको? एक्सपेंड, नॉर्मल एक्सपेंड करना है. कैसे? 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3y इंटू 3z प्लस 3z का होल स्क्वायर. ठीक है. सेकंड ब्रैकेट क्लोज. नाउ आई एम गोइंग टू राइट दैट वन इन हियर. सो इसके बाद यहाँ पे जा रहा हूँ मैं. क्या होगा? 2x का और कोई नहीं है, 3 प्लस 2y माइनस 3y, इट विल बी 2x. उसके बाद ये माइनस y माइनस 3z. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 8xy प्लस 4y स्क्वायर. ठीक है. प्लस 6xy 6yz 6xy प्लस 6yz 6xy 6yz 6y स्क्वायर. सिक्स वाई स्क्वायर this is not x, sorry, it will be an xz, 6xz 6y square 6yz प्लस 3y का होल स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 3, that is 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18yz plus 3z का होल स्क्वायर यानी 9z स्क्वायर. So this is the whole. I have to search, is there any right terms on it? Yes, there are. 8xy 6xy. There is no x square. 4x square और वहाँ पे x square नहीं है. y स्क्वायर यहाँ पे एक है, तो इसको थोड़ा करना है. 2x माइनस वाई माइनस 3z, ये क्या होगा? 4x स्क्वायर. अच्छा, प्लस 8xy प्लस 6xy 14xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 19y स्क्वायर. ठीक है. xz और है, xz नहीं है, प्लस 6xz 6yz नहीं है, हाँ 6yz है और 18yz है यानी 24yz. उसके बाद प्लस 9z स्क्वायर. So this is the whole answer.
ठीक है, ये थोड़ा क्या बोलते हैं लंबा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ नहीं है। तो हम लोगों को इसको देखना है। अगर आपको इसको करना है थोड़ा रिवाइंड करके, थोड़ा पॉज करके आप खुद से कीजिए कैलकुलेशन। शायद अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप खुद से रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन है नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में तो थोड़ा उतना नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स में। दैट इज 8 माइनस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, सो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि किस का वो फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, किस में फॉर्मूला हो रहा है? इसमें फॉर्मूला होगा, लेकिन ये जो साइन है वो थोड़ा गड़बड़ है। ये वाला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस करके होगा। तो 8 माइनस, इसको मैं अगर ब्रैकेट में रख लूं, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, तब ये फॉर्मूला में हो सकता है। तो हम लोग करेंगे फॉर्मूला। ये क्या होता है? नॉर्मल ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 8 है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का होल क्यूब। तो फिर मुझे करना क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कीजिए, आपको हो जाएगा। तो इस टाइप का सम आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप का सम। तो क्या है, इसको मैंने सिर्फ माइनस में करके वो ब्रैकेट के अंदर दे दिया, तो वो एक फॉर्मूला पूरा हो गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। n क्यूब माइनस n क्यूब माइनस m इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस m इंटू m माइनस n होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करना है। इसको कैसे करेंगे? थोड़ा माइंड में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला के लिए जगह है, यहाँ पे एक फॉर्मूला की जगह है, यहाँ पे एक है। तो हम लोग करेंगे, देखिए करके देखेंगे कि इसको जो फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एंड दैट इज वो क्या होता है? m माइनस n, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया। फिर क्या है? माइनस m। अब इसका क्या फॉर्मूला है? ये हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो क्या करेंगे? स्क्वायर का जो फॉर्मूला मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको मिलेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है? पॉज करके सोचिए, अगर याद नहीं आ रहा है मैं अभी बोल दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दैट विल बी एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो क्या होगा यहाँ पे? एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो इसको ये वाला पोर्शन हो गया। अब क्या है? प्लस एन, और ये क्या है? एम माइनस एन का होल स्क्वायर। तो हम लोग चाहे तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला में कर सकते, लेकिन करेंगे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एम माइनस एन इंटू एम माइनस एन होल स्क्वायर है ना। अगर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो मैं जैसे 5 इंटू 5 लिखता हूं। अगर a प्लस बी का स्क्वायर हुआ तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं ना, वही है। 10 का स्क्वायर है तो क्या लिखता हूँ? 10 इंटू 10। b का स्क्वायर है तो क्या लिखता हूँ? b इंटू बी। तो ऐसे ही m माइनस एन का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है? m माइनस एन इंटू एम माइनस एन, 2 m माइनस एन तो लिख सकता हूँ। तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण, ऐसा लिखने का कारण मैं अभी बोलूंगा कि यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल तीन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मैं मुझे एग्जैक्ट टर्म मैं नहीं जानता हूँ। इसको बोलते हैं ट्रायनोमियल। मतलब क्या? अगर किसी एक चीज का लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसा कुछ है तो इसको बोलते हैं मोनोनोमियल। इसके साथ अगर प्लस माइनस करके कुछ है
तो ये हो जाएगा बायनोमियल। इसके साथ अगर माइनस देगा और कुछ है तो 3 बन गया, तो ये हो जाएगा ट्रायनोमियल। तो ये एक ट्रायनोमियल लाइन है, उसमें से मुझे क्या होगा, कॉमन मिल सकेगा। क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, m माइनस है, m माइनस, ठीक है। मैं कॉमन लूंगा तो m माइनस n मैंने कॉमन लिया तो बचेगा क्या, फर्स्ट में से अगर m माइनस n चले जाएगा तो ये बचेगा, दैट इज m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस इनमें से m माइनस n चला गया, बचेगा क्या, ये वाला m इंटू m प्लस n। फिर क्या है, प्लस, अब इनमें से ये वाला चला गया m माइनस n, तो बचेगा क्या, n इंटू m माइनस n हो गया। अब क्या करेंगे, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर जितना ब्रैकेट है उसको खोल देंगे, तो यहाँ पे तो m माइनस n है, ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर माइनस, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई क्या होता है, m स्क्वायर, और इसके साथ ये करेंगे तो माइनस प्लस माइनस mn, ठीक है। इसके साथ इसका किया तो माइनस प्लस माइनस m इंटू एम एम स्क्वायर, इसके साथ इसका करेंगे तो a माइनस प्लस माइनस m इंटू एन एम एन हो गया। दूसरा वाला ये, इसका इन दोनों का जब करेंगे तो क्या होगा, प्लस 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 n इंटू एम एम एन, ठीक है, याद है, अल्फाबेटिकली लिखना है। उसके बाद इसका करेंगे प्लस माइनस माइनस n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कट, प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कट, प्लस एम एन माइनस एम एन कट, बचा का एक एम एन बच गया सिर्फ। हो गया, तो ये हो गया आंसर। हर कोई सम को करने का एक एक तरीका थोड़ा चेंज होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, थोड़ा हम लोग का टाइप, जितना वेरियस टाइप हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करेंगे। और उससे सबसे ज्यादा जो हम लोग को याद रखना, दैट इज वी हैव टू फॉलो द फॉर्मूलाज, वी हैव टू गेट द फॉर्मूलाज इनटू आवर हेड्स। उसके बाद हो जाएगा बहुत इजी ये सब करने में। पहले फॉर्मूला अपने अंदर एकदम इनकॉर्पोरेट कीजिए, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, समझ लीजिए। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ लेना, इसलिए मैंने सजेस्ट करूंगा मेरा वीडियो नंबर 1 और 2 देखिए। उसके बाद एक और मैं देखता हूँ, अच्छा एग्जाम है, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो मैं ये देख सकता हूँ, तो इसको मैं कैसे करूँ, ये देख के मुझे पता चल रहा है कि x 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर b क्यूब है। तो इस हिसाब से a क्या हो रहा है, 3a स्क्वायर, ये वाला पार्ट a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x क्यूब होने से मुझे चल जाता है। यहाँ पे भी देखिए 3x का, यहाँ पे b क्या है 1, अगर मैं यहाँ पे बैठा दूँ, इसको मैं एक लाइन और करूँ, अगर ऐसा सोचूं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब। तो मुझे क्या मिल रहा है, 3a स्क्वायर b मिल रहा है प्लस 3ab स्क्वायर मिल रहा है माइनस b क्यूब मिल रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से मैं अगर देखूं तो ये b है, तो इस हिसाब से b एकदम मैच हो रहा है। लेकिन a में देखिए, यहाँ पे अगर a x हुआ, यहाँ पे a स्क्वायर अगर a स्क्वायर हुआ, x स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a क्यूब मतलब यहाँ पे x का क्यूब होना चाहिए, है क्या 2x³ है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें मैंने जब समझा के इसको करूँगा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे दोनों में बांट दूँ, 2x³ है, इसको मैं लिख ही सकता हूँ x³ प्लस x³। तो इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, ये मिला के फॉर्मूला हो गया। इसको छोड़ के a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा a माइनस b का होल क्यूब हो गया। बस अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का a प्लस b
ए प्लस बी इंटू स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आप घर पे कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्लास 8 हो 9 हो 10 हो सब में आता है जो मैं करवाने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। के अंदर ही वो आता है, वो है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म। तो इसको हम लोग कैसे, ये क्या है हम लोग पहले देखते हैं। एक ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, ऐसा कुछ है, इसको करना। ये कोई a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में नहीं पढ़ रहा है। अगर मैं ऐसे सोचूं 2 इंटू ये क्या है, a b का स्क्वायर नहीं होगा, तो ये ऐसा फॉर्मूला में ही नहीं होगा। तो इसको मैं कैसे करूंगा फैक्टराइजेशन? तो इसको करने का एक तरीका है, ये लास्ट में जो डिजिट है और इसके साथ जो डिजिट अगर होता नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट मतलब कोई अगर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो 1 और ये लास्ट वाला 16, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है? 16 ही होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जितना होता है उसका हम लोग को एलसीएम करके जो आएगा कि ये जो इसका जो कोएफिशिएंट है इसका प्लस माइनस में उसको लेके आना है। बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं जानता हूं, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे पहले मैं देखूंगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 16 दैट इज 16। 16 का आप क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम करके इसका जो फैक्टर्स आएगा वो फैक्टर्स का हम लोगों को प्लस या माइनस करके इसका जो बीच में जो कोएफिशिएंट है वो लाना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो 2 और 8 प्लस या माइनस करके किसी भी तरह से 10 आ सकता है, प्लस करके। अगर माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 2 प्लस 8 करेंगे तभी 10 आएगा। तो ये क्या होता है कि ये जो आ रहा है इसको ऐसे तोड़ेंगे, जो इसका फैक्टर्स है ये बीच वाला के साथ मैच हो जाएगा, जिसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स पी इंटू क्यू, मतलब इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा कि इनका प्लस इसका बीच में हो जाए। मतलब इसको मैं 2 इंटू 8 में तोड़ता हूं तो 2 प्लस 8 यहाँ पर 10 होना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो इसको हिसाब से अगर मैं लिखूं, सॉरी इसको मैंने 16 तो ये होता है 8, तो 2 प्लस 8 10 होता है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, क्या लिखूंगा? 10 की जगह क्या लिखूंगा? 2 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 16। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2x प्लस 8x प्लस 16। अब इन दोनों में से कॉमन लूंगा, क्या कॉमन जा रहा है दोनों में? सबसे मिनिमम क्या हो रहा है? x कॉमन जा रहा है, ले लिया। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा? x बचेगा। एक्स स्क्वायर से x चला गया तो x बचा, प्लस 2x से अगर x चला जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? 8 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 16 से अगर 8 माइनस नहीं करना है, 16 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यहाँ पे
16 मतलब क्या 8 इंटू 2 है, तो 8 अगर चला गया तो 2 बचता है, डिवाइड करना होता है। जैसे कि 8x से अगर 8 चला गया तो x बचा, से 16 से 8 चला गया तो 8 नहीं बचेगा, माइनस नहीं करेंगे, डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखिए, तो इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। अब 2 हो गया, ये क्या था 4 टर्म था, अब 2 टर्म हो गया, एक और ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2 कॉमन जा रहा है, तो x प्लस 2 कॉमन गया, तो पहले में से अगर x प्लस 2 चला गया तो बचेगा क्या x, फिर प्लस इसमें से x प्लस 2 चला गया तो बचा 8। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कीजिए, मैं दूसरा सम भी करवाऊंगा लेकिन थोड़ा अलग होगा, तो मैं इसको एक और सम में दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40, तो क्या होगा, अच्छा ठीक है, तो 40 को ऐसे तोड़ेंगे क्योंकि 40 हो रहा है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 40 इंटू 1 40 का ऐसे तोड़ेंगे 39, तो 2 से करेंगे तो 20, अब 2 और 20 पहले देखेंगे, प्लस माइनस, प्लस करने से 22, माइनस करने से 18 नहीं हो रहा है, फिर जाएंगे 2 से, तो क्या आएगा 10, अब क्या आया 2 2 से 4, 4 और 10 का अगर सोचें, प्लस करने से 14, माइनस करने से 6 नहीं हो रहा है, उसको फिर से करेंगे 2, तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो ये अभी कितना हो गया 8, 8 और 5 का देखेंगे प्लस माइनस, माइनस करने से 3 होता है 8 से 5, लेकिन प्लस करने से 13 होता है, तो 8 और 5, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ नॉर्मली 40। ठीक है, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये माइनस 5x होगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, तो ये माइनस जैसे 8x हुआ, मल्टीप्लाई करें तो इसका भी होगा माइनस प्लस 8 माइनस 5 इंटू एक्स 5 प्लस 40। अब इन दोनों में से कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, बचेगा x माइनस 8, अब इन दोनों में से कॉमन जाएगा माइनस 5 कॉमन गया, तो यहाँ से अगर माइनस 5 चला गया तो x बचा, यहाँ से जैसे माइनस आ रहा बाहर है तो ये माइनस होगा, ये 5 8 से 40 होता है। ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो फिर से सोचे, माइनस 5 कॉमन लिया, तो यहाँ से तो माइनस 5 चला गया तो बचा x, अब यहाँ से मुझे माइनस 5 लेना है, तो यहाँ पे प्लस है, तो मैं सोच सकता हूँ प्लस मतलब डबल नेगेटिव, मैंने ये पहले भी बोला था, तो डबल नेगेटिव से एक नेगेटिव चला गया तो एक नेगेटिव बच गया, और 40 में से 5 चला गया तो 8 बचा, तो इन दोनों में से फिर से मैं कॉमन लूंगा x माइनस 8, तो इट विल बी x माइनस 5, दैट इज द आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसके बाद थोड़ा करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अब जो सम्स कराऊंगा इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ थोड़ा अलग होगा, तो इसलिए सम है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y प्लस माइनस 4। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये भी मिल्टन ही होगा, हाँ ये कैसे होगा, तो थोड़ा देखना होगा कि ये कैसे होता है, तो ये अगर ऐसा रहे तो हम लोग को करना क्या है, इसको माइनस इन दोनों में से 5 कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, कैसे माइनस को 5 कॉमन लेने से कैसे ये हो गया, माइनस 5 कॉमन लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे x बचा, माइनस चला गया था, और ये माइनस भी चला गया तो यहाँ पे प्लस बचेगा y, और ये नहीं तो ऐसा सोचिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जैसे ही ब्रैकेट आया तो दोनों का साइन ही चेंज होगा, यहाँ पे x का साइन था माइनस, y का साइन था माइनस, तो हो गया प्लस और प्लस, ऐसा हो गया। अब क्या होगा, इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू दिस, तो क्या होगा, लेट x
x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। ठीक है, मुझे x प्लस वाई को p पकड़ लेना है, तो ये इजी हो जाता है। तो क्या करेंगे, ये अगर p हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 14। अब देखिए ये वाला सम इसका पिछला वाला सम की तरह इक्वली देखने में हो गया। अब क्या करना है, 14 का करना है, 2 इंटू 7, 7 माइनस 2 5। तो मैं कर सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 पी, 5 को मैंने 7 माइनस 2 लिखा। तो इसको अगर करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2p माइनस 14। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, इसको क्या करूँगा, यहाँ इसमें से कॉमन लूंगा, क्या कॉमन जाएगा, p कॉमन जाएगा, इन दोनों में से p कॉमन जाएगा तो p माइनस 7 बचेगा। पहले से p चला गया, p माइनस 7। ठीक है, उसके बाद क्या, प्लस क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन जाएगा, तो बचेगा क्या, p माइनस 7। 14 में से 2 चला जाता है तो माइनस नहीं होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, ऑब्वियसली p माइनस 7 will be the common part, so p plus 2 will be the remains। हो गया, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं होगा, हमने तो p किसका पकड़ा है, इसको पकड़ना है ना, तो p का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। p का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, p की जगह क्या बैठाएंगे, x प्लस वाई माइनस 7, x प्लस वाई प्लस 2, ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी है, लेकिन हम लोग को वो ट्रिक्स जानना होता है कि कौन सा सम में क्या होता है। ये वाला सम में ये होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये एक और मिडिल टर्म का एक और टाइप है, ऐसा कुछ 7-8 टाइप्स होता है। मैं ट्राई करूंगा उसको हर एक को करवाने के लिए। तो एक और है p प्लस 1 p प्लस 3, p प्लस 1 p प्लस 3, p प्लस 5, p प्लस 7 प्लस 15। ठीक है, इसको करना है। अब ये कोई अलग ही टाइप का दिख रहा है, आई नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको करने का आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये इसके बाद आप प्रॉब्लम नहीं करेगा। पहले पहले देखने में ऐसा लगता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 ऐसा टर्म है जिसका मल्टीप्लाई करके है। तो क्या करेंगे, इसको इसमें से देखेंगे कि किस दो पेयर बनाने हैं, तो किसके साथ कौन पेयर बनेगा ये देखना है। देखिए p के साथ यहाँ पे कितना प्लस है, प्लस 1, कितना है यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे प्लस 7 है। और किन दोनों का प्लस करेंगे तो ऑपोजिट जो दोनों बचेगा उसका भी प्लस सेम होगा। जैसे अगर 1 प्लस 3 यहाँ पे इन दोनों का करेंगे तो क्या होता है, 4 होगा, लेकिन इनका करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये पेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 और 5 का करके देखता हूँ कितना आएगा, 6, और इसका करेंगे तो 10, इसका भी नहीं हो रहा। तो लास्ट बचा क्या, 1 और 7 का करके देखता हूँ कितना आता है, प्लस 8, इन दोनों का करके देखता हूँ वो भी प्लस 8। तो ये हो गया पेयर। इसका मतलब क्या है कि मुझे इसको और इसको एक पेयर बनाना है, इसको और इसको एक पेयर बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, p प्लस 1 p प्लस 7, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, ये आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, और ये p प्लस 3 p प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, नॉर्मल p स्क्वायर प्लस 7p प्लस p 1 इंटू p, और ये प्लस 7। ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। और अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3p प्लस 15। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 7, ये कितना आ रहा है
पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 15 प्लस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। क्लियर? नहीं होगा तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए यहाँ पे क्या मैंने किया, बहुत ही इजी है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए ये करने का पर्पस ये है कि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल आ गया ना, सेम पी स्क्वायर प्लस 8p, पी स्क्वायर प्लस 8। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे लेट पी स्क्वायर प्लस 8p, इसको मैं कुछ भी पकड़ लेता हूँ, x पकड़ लेता हूँ, x, ठीक है। अगर x पकड़ लिया तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऊपर करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं x पकड़ लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 7 और ये हो जाएगा x प्लस 15, उसके बाद प्लस 15, ठीक है। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो रिवाइंड कीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको हटा देता हूं, सॉरी यहाँ पे ये रखना चाहिए था मैंने, पी स्क्वायर प्लस 8p, इसको x पकड़ा हुआ है, लेट, ठीक है। तो वैसे आया x प्लस 7, x प्लस 15, x प्लस 15। अब क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 15, 15x, इसका हो गया दोनों से। अब इसका दोनों से करेंगे, 7x प्लस 7 इंटू 15 कितना होता है, बोलिए, 15, ठीक है। 105 प्लस 15, अब इसका कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 15x प्लस 7x 22x प्लस इसका कितना होगा 120। अब ये आ गया मिडिल टर्म के लिए, तो इतना हम लोग को करना पड़ा मिडिल टर्म फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ, तो ये करना ही होगा ये सब सम के लिए। तो मिडिल टर्म फॉर्म में आ गया। अब 120 को ऐसे करेंगे कि 22 में आए, 2 से करेंगे तो 60, 60 और 2 22 नहीं आता है, फिर 2 से करेंगे तो ये 30, ये कितना हो गया 4 और 30 नहीं आता है, फिर 2 से करेंगे कितना आया 15, अब तीनों मिला के कितना हो गया 8, 8 और 15 कितना होता है 23, ये भी नहीं होता है। तो इसको मैं फिर से करूंगा, अब 3 इंटू 5, अब कितना हुआ, अब थोड़ा देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 24 और 5 नहीं होता है 22। घबराना नहीं है, इन दोनों को मिला के तीनों को मिला के 8 और 5 कितना होता है 40 और 3 नहीं होता है। थोड़ा कॉम्बिनेशन देखना होगा क्या हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 और ये कितना होता है 5 और 2 से 2 ज़ा 5 इंटू 2 10 और इन तीनों का कितना होता है 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 10 और 12 होता है 22 हो जाता है। तो 5 2 इन दोनों को, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना के हम लोग को देखना होगा। तो 5 इंटू 2 एक जगह पे और 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए इनका सब का फैक्टर लेके मैंने किया, 3 2 है, 1 3 1 5, 3 2 है, 1 3 1 5, तो ये आता है 10 और ये कितना आता है 12, 10 और 12 प्लस करने से 22। तो घबराना नहीं, इसको थोड़ा करना है। तो 10 प्लस 12 प्लस 120, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10, सॉरी यहाँ पे x होगा 10x प्लस 12x प्लस 120, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों से कॉमन x प्लस 10, इन दोनों से कॉमन 12x प्लस 10, ठीक है। क्या आएगा, x प्लस 10 कॉमन जाएगा, नॉर्मली जो होता है वही, तो आता है x प्लस 12। यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि मैंने ये पकड़ के रखा है, x का वैल्यू पुट करना है, तो x की जगह पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 10 और ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 12।
फिर भी आपको यहाँ पे भी देखना है कि इसका भी क्या मिल टर्म हो सकता है। देखिए ये भी मिल टर्म फॉर्म में है। कैसे समझ में आएगा मिल टर्म फॉर्म? अगर एक्स स्क्वायर प्लस तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ऐसा फॉर्म में हुआ तो ये ऐसा ही फॉर्म में है। फिर देखना है कि 10 को अगर करते हैं तो 2 और 5 और नहीं होता है, ऐसे भी 8 नहीं होता, तो ये मिल टर्म नहीं होगा। 12 का क्या होता है? 2 इंटू 6 8 होता है ना, 2 प्लस 6 करने से, तो इसको हो सकता है तो पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 10, इसको क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 p प्लस 12, सॉरी सेम ब्रैकेट, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 10। यहाँ पे क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 6p प्लस 12, ठीक है। फिर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 10। यहाँ पे क्या होगा? कॉमन होगा, p कॉमन होगा, p प्लस 2 प्लस 6 कॉमन होगा, p प्लस 2, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 10, ये तो था ही, और वहां से क्या बचा? p प्लस 2 कॉमन लिया दोनों में से, तो क्या आया? p प्लस 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके ये पूरा ग्रिप में हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि जब मिल टर्म आप लोग सीख जाएंगे ना, तो इसको करने में बहुत मजा आता है, तो आपका ये फेवरेट हो जाएगा कि हाँ मिल टर्म देगा, कुछ भी मिल टर्म देगा तो मैं कर लूँगा। तो ये चीज होना चाहिए आप लोगों को कुछ भी करने में, ठीक है। अगर किसी को सीखना है तो वो सब सीख जाता है, अगर किसी को नहीं सीखना है तो वो कैसे भी नहीं सीखेगा। मेरे जगह अगर कोई भी आ जाए तो नहीं सिखा पाएगा, तो मैं तो एक हेल्पिंग हैंड हूँ, आपको करना है उसके साथ, ठीक है। कौन सा कर रहे थे? पी वाला। अच्छा एक और एक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1 पी प्लस 2, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, मतलब ये कैसे होगा मिल टर्म? ये एक मिल टर्म का क्लासिक केस है। आप लोग इसके बाद देख के समझ जाएंगे कि इसको ये मिल टर्म करना है, लेकिन इसके लिए पहले उसको सजाना पड़ेगा, मिल टर्म के वो फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा एक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। अब देखिए ये जो ऐसा मल्टीप्लाई है ना, इन दोनों को लेके मैं ऐसा प्लस या मल्टीप्लाई करूंगा जिससे यहाँ पे जो है वो आता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। तो जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ये फैक्टर्स रहता है, हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों का प्लस माइनस करके ये जो बीच में वो आते हैं, तो इसको कैसे करेंगे? पहले इसका प्लस करके देखेंगे आता है कि नहीं, फिर इसका माइनस करके देखेंगे आता है कि नहीं, फिर इसका माइनस ये करेंगे तब भी देखेंगे ये आता है कि नहीं। तो पहले मैं प्लस करके देखता हूँ, p प्लस 1 प्लस p प्लस 2, p प्लस 1 ब्रैकेट हटाने से p प्लस 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली आ रहा है 2p प्लस 3, नहीं आ रहा है, x के साथ 1 है, 2p प्लस 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो प्लस वाला नहीं होगा। अब माइनस करके देखता हूँ, तो क्या आएगा? p प्लस 1 माइनस p माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, कितना होता है? माइनस 1 है क्या? सिर्फ 1, तो नहीं हो रहा है माइनस वाला, माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब क्या करूँ? मैं घुमा के लिखता हूँ, p प्लस 2 माइनस p प्लस 1 करके देखता हूँ, तो करने से p प्लस 2 माइनस p माइनस 1, अब माइनस p प्लस 2 माइनस 1 आ गया। तो ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा? आप सोच के बोलिए, या फिर आप अपनी जगह पे लिखिए। यहाँ पे क्या है? x के साथ 1 है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। कैसे 1 आ रहा था? अगर ये माइनस ये करेंगे तो p प्लस 2
माइनस पी प्लस वन करेंगे। देख लीजिए इसको खोल के, वैसे ही 1 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको खोलेंगे नहीं, आप एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट हटाने से क्या होता है, एक्स इंटू ये हो जाएगा पी प्लस 2 इंटू एक्स, और ये माइनस होगा प्लस माइनस माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स, यानी पी प्लस 1 पी प्लस 2। ठीक है, अब पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन जाएगा, नॉर्मल एक्स, तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस पी प्लस 2। ठीक है, यहां से x कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस, यहाँ से x चला गया तो p प्लस 2 माइनस, अब इनमें से क्या कॉमन जाएगा, p प्लस 1 दोनों में है, p प्लस 1 कॉमन जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से माइनस चला गया, p प्लस 1 चला गया तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ से माइनस चला गया तो प्लस, p प्लस 1 चला गया तो p प्लस 2। ये मैंने सही किया, देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए फिर से ये आ रहा है कि नहीं, माइनस एक्स इंटू पी प्लस 1 प्लस माइनस माइनस ये आ रहा है, तो सही है। अब क्या होता है, इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन जा रहा है कॉमन, तो अगर ये वाला पोर्शन कॉमन ले तो बचेगा क्या, यहाँ से ये चला गया, बचेगा यहाँ पे x, फिर माइनस यहाँ से ये चला गया, बचेगा क्या p प्लस 1। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोल देगा तो x प्लस पी प्लस 2, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस पी माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट खोलने से ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा सम करते रहेंगे। एक और में ऐसा ही मैं दूंगा जो कि आपको खुद ट्राई करना है, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा, लेकिन लास्ट में पूरा आपको पूरा करना है। सेम ऐसा ही एक टाइप का है, टाइप सेम है लेकिन प्रॉब्लम का ये अलग है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस 3b ए प्लस 2b, इसको काटना है। ये भी वही चीज है, इन दोनों में मल्टीप्लाई है, इन दोनों का अलग प्लस या फिर इनसे ये माइनस या फिर ये से ये माइनस करके यहाँ पे क्या लाना है, बी लाना है। ठीक है, आप पहले ट्राई कीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक, ये क्या कैसे कर सकते हैं, अगर प्लस करेंगे तो नहीं होगा, ए नहीं कटेगा, तो माइनस करके देखते हैं, ए प्लस 3b माइनस ए प्लस 2b। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस 3b माइनस ए माइनस 2b प्लस माइनस 3b माइनस 2b आ गया, हो गया। तो क्या करना है, कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब b की जगह को मैं सेकेंड ब्रैकेट से ऐसे लिखूंगा, माइनस ए प्लस 3b ए प्लस 2b। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इस हिसाब से लिखूंगा, तभी b आता है, a प्लस 3b माइनस a प्लस 2b। ठीक है, तो इसको मैं अगर करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट पहले हटाना होगा, a प्लस 3b इंटू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस a प्लस 2b इंटू एक्स माइनस a प्लस 3b a प्लस 2b। ठीक है, नॉर्मल यहाँ से x कॉमन लूंगा, x माइनस ए प्लस 3b, यहाँ से क्या होगा, a प्लस 2b कॉमन जाएगा, x माइनस ए प्लस 3b। ठीक है, फिर से ये कॉमन जाएगा, x माइनस ए प्लस 3b, तो बचेगा क्या, x प्लस ए प्लस 2b, हो गया x माइनस ए माइनस 3b, x प्लस ए प्लस 2b। ठीक है, हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन,
और है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y प्लस 6। हाँ, इसको कैसे करेंगे? ये बहुत ही ईजी है, थोड़ा सोच समझ के करने से ही हो जाएगा। ये क्या बनता है? ये बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर है। और यहाँ से क्या करेंगे? 5 का कॉमन लेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस 6 क्या करेंगे? लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू p। हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने किया था पहले भी, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6। ठीक है, हो जाएगा। घर पे कीजिए। एक टाइप था, मैंने दिखा दिया। दूसरा है, हाँ ये बहुत ही अच्छा टाइप है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? ये थोड़ा अच्छा वाला सम, इसको करने से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो वही प्रॉब्लम है कि इसको जो है इसका ये इसमें लाना है। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2x प्लस, ये क्या होता है? ये क्या है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये होता है, और उसका स्क्वायर मतलब ये ऐसा हो गया। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये तो जो है वही मैं कॉपी कर रहा हूँ अभी। इसको अभी क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी पिछले ही सम की तरह है। अब ये जो आया इसका इधर प्लस माइनस, मतलब इन दोनों का प्लस, या फिर इससे ये माइनस या फिर इससे माइनस करके याद। तो देखिए एक फॉर्मूला है, याद कीजिए। एक फॉर्मूला मैंने स्क्वायर का फर्स्ट घूम फिर के मेरा स्क्वायर वाला, सॉरी स्क्वायर और क्यूब का जो वीडियो है फॉर्मूला का, उसमें आ जाता है। उसमें एक फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, वो आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए उससे पूरा परफेक्ट मैच हो जाता है। मतलब इन दोनों का अगर मैं प्लस करूं तो ये हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम, इसको सिर्फ ऐसे करके x लिख के ये a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर होगा। इसमें क्या होगा? दोनों का प्लस हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये 2 इंटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे आता है, वीडियो नहीं देखे तो वीडियो में जाइए और एक्सप्लेन किया है कैसे होता है। तो ये बहुत ही इजी है, वो फॉर्मूला जानिएगा तो हो जाएगा। बस इसको नॉर्मल खोल के इसके साथ मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके, जस्ट लाइक द अदर वन आई हैव डन इन द प्रीवियस सम, वैसे ही होगा सेम एकदम। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू सच टाइप्स ऑफ सम। सो एक और है बहुत ही इंटरेस्टिंग, पी स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बाई a इंटू पी प्लस 1। ठीक है, इसको करना है। ये देखिए इसको भी मिडिल टर्म ही पड़ता है, लेकिन एक्चुअली मिडिल टर्म जैसा नहीं होगा। तो क्या होगा? ये नॉर्मल कॉमन लेने का ही सम है। ये क्या होगा? खोलने से ए पी प्लस ये क्या होगा? पी बाई ए प्लस 1। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई मैंने किया था। ठीक है ना? अब क्या होता है? इनमें से कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा? p कॉमन जाएगा, p प्लस a ये हो गया प्लस। अब इनमें से क्या कॉमन जाएगा? ये तो समझ में नहीं आया। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, 1 है यहाँ पे, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a बाई ए। ठीक से सोच के बोलिए, 1 की जगह मैं a बाई ए लिख सकता हूँ। कैसे? a और a काटने से 1 ही होता है, तो 1 को मैं a बाई ए लिख सकता हूँ। अब सोचिए कि इनमें से क्या कॉमन जाएगा? अब 1 बाई ए कॉमन चला जाएगा नीचे, ऊपर से 1 कुछ कॉमन नहीं जा रहा तो 1,
नीचे से a, तो यहाँ से अगर 1/a चला गया तो ये p बचेगा, प्लस यहाँ से अगर 1/a चलेगा तो ऊपर का a बचेगा। अब देखिए बहुत ही इजी हो गया, p प्लस a कॉमन लिया, बचा ये। ठीक है, तो हो गया। तो ये बहुत सारा मिडिल टर्म का था मैंने अभी तक किया। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और मैं देखता हूँ कि और क्या क्या सम्स हो सकता है और क्या है फैक्टराइजेशंस में या फिर। थैंक यू गाइस, थैंक्स।